Hello student, last video we learned the simple power of the president. This video we learn about the emergency power of the president. So the emergency powers, promulgations means जो कानून है उसे लागू करने की शक्ति, इफेक्ट्स एंड यूज द प्रैक्टिस कि किस तरीके से इस जो इमरजेंसी पावर है उसका यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विथ स्पेशल पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है उसे स्पेशल यानी कि विशेष शक्तियां दी गई है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के समय। द पोजीशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम आर द फॉलोज। यानी कि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के लिए जो नियम लागू किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेंशन एंड होम अनरेस्ट। यानी कि जो आपातकाल की जो पहली शक्ति है उसके अंदर वॉर यानी युद्ध की स्थिति में, फॉरेन इन्वेंशन यानी कि जो बाहरी आक्रमण है उसकी स्थिति में, एंड होम अनरेस्ट यानी कि अगर गृह युद्ध या गृह आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इस पावर यानी कि इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। मेथड ऑफ डिक्लेरेशन यानी कि इसकी जो घोषणा की विधि है वो किस प्रकार होती है। आर्टिकल 352 of the original constitution had the arrangement that if the president observe about the danger of peace, जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 352 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि जो हमारे यहाँ पर जो पीस यानी शांति है, शांति व्यवस्था कुछ डेंजर यानी खतरे में है, तो वह इस की घोषणा कर सकता है। अब इसमें जो होता है एंड नॉर्मेसी इन इंडियन और द एनी पार्ट देन आफ्टर द डेवलपमेंट द टाइप दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन रियलिटी और अबाउट द अप्रोहेंशन ऑफ इट। यानी कि अगर पूरे भारत में और या भारत के किसी एक पार्ट यानी कि एक भाग पर भी इस तरीके का जो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। द प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर द इमरजेंसी इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो बिना संसद की अनुमति के इस तरीके के आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। दिस arrangement lasted for 2 months and after the approval of the parliament, government can be retained in till the requirement। यानी कि बिना संसद की अनुमति के केवल 2 माह तक इस तरीके की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद में संसद चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकती है या इसे खत्म भी कर सकती है। बट आफ्टर 44th amendment of the constitution the provision in the disregarded is the follows। पर जो 44वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ बदलाव किए गए जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट, दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन नो बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द apprehensions of war, external invasion and the armed rebellions. The emergency could not be declared in the name of internal disturbance। It means जो इससे जो आपातकाल की जो ये स्थिति है वो उसमें केवल वॉर यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण पर ही इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग इस शक्ति का यूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो इमरजेंसी की जो पावर है अकॉर्डिंग टू
आर्टिकल नंबर 352 only use the war and external emotion. Second is the declaration of emergency by the president under article 352 can only be made after the written advice of the cabinet. यानी कि 352 के अनुच्छेद में जो इमरजेंसी की जो पावर है, प्रेसिडेंट उसका यूज केवल जब कर सकता है जब कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल लिखित रूप में जो प्रेसिडेंट को इसके यूज करने के लिए कहता है. थर्ड इज द assent of the parliament would be required within a month with its special majority. It means जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही, जो अप्रूवल मिलने के बाद ही इस तरीके की पावर का यूज किया जाता है. स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स होता है टोटल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज. बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा separately and 2/3 majority of present and participating members these voted. यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग बहुमत लिया जाता है और ये बहुमत 2/3 यानी कि 2/3 इट मीन्स 75% जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनकी वोटिंग जरूरी होती है. एंड टू कीप इट continue the permission of the parliament would be required after every 6 months. हर 6 महीने में 6 महीने के बाद संसद की अनुमति लेना आवश्यक होता है. The fourth change is the announcement of emergency can be terminated by the simple majority of the present and participating member of लोक सभा. इट मीन्स इमरजेंसी की जो पावर है उसका जो यूज किया गया है उसे हटाने के लिए, उसे टर्मिनेट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी मीन्स जो लोकसभा है उसकी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है. साधारण बहुमत से द्वारा इसको हटाया जा सकता है. लगाने के लिए हमें जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है जिसमें 2/3 जो वोट्स प्रेजेंट मेंबर्स के वोट होने चाहिए और इसे टर्मिनेट यानी हटाने के लिए केवल